હાય, કેમ છો? मजामा છો? आप कैसे हो सब लोग? सब ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छे। आज हमारा 20वां प्रोग्राम है और 20वां प्रोग्राम में आपको ये जो स्माइली का बलून है, येलो कलर हैप्पीनेस का है, तो उनसे हम लोग आपको वेव कर रहे हैं। आप कैसे हो? मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही सुंदर रहेंगे। ठीक है, हम लोग जो हमारी शुरुआत करते हैं वो वैसे करेंगे। हम लोग उंगलियां फैलाइए और हम लोग जोर से ताली गिराएंगे और आगे पीछे हो गए तो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट, 1 2 3 हो हो आहा हो हो आहा हो हो आहा हो 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 वेरी गुड, वंडरफुल। आज मैं एक बात करूंगा। मैं जयपुर की आज बात करूंगा। हम लोग का 2007 की बात है। 2007 में हाशिम नाम का पहला लाफ्टर मैगजीन दुनिया में हुआ था। वो पूरा मैगजीन क्वार्टरली मैगजीन था और पूरा सभी आर्टिकल वो उसमें हास्य के रहते थे। उनकी पिक्चर्स रहती थी, मेडिकल की बात रहती थी, रिसर्च की बात रहती थी और हमारे भी काफ़ी आर्टिकल उसमें छपे हुए थे। तो हाशिम के हमारे चंद्रमोहन सारडा जी है, उनका आमंत्रण था और उसी के साथ में दिव्य भास्कर जो ग्रुप है, इट इज़ द बिगेस्ट पब्लिकेशन ग्रुप, उनका हमें आमंत्रण था। तो मैं और सूरत से हमारे मित्र कमलेश मसाला वाला दोनों जन हम लोग जयपुर गए थे। हम लोग 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन में हमने कम से कम 12-13 प्रोग्राम किए। सीनियर सिटीजन के लिए किया, क्योंकि मुझे आज की तारीख में याद है कि वो 1 अक्टूबर, इट इज़ द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो पहला ही प्रोग्राम हमने सीनियर सिटीजन के लिए किया और हमारे जो होस्ट है वो वंडरफुल होस्ट है, लल्लू पुरोहित जी, वो वंडरफुल होस्ट है, वो हमारे होस्ट है। और पहला प्रोग्राम सीनियर सिटीजन का हमने गार्डन में किया और वहीं पर कोई सीईओ फोर्टिस हॉस्पिटल का वो हमारे पास आया और हमें कहने लगा कि आज शाम को 4 बजे हमारी एक जो फोर्टिस हॉस्पिटल की जो स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, उनके लिए एक कार्यक्रम है। करीबन 150-200 लोग सीनियर सिटीजन वहाँ इकट्ठा हो गए, तो आपको आमंत्रण है, तो आप अवश्य पधारिए। भले हमने पहले से आपको आमंत्रण नहीं दिया। मैं ये सीनियर सिटीजन की बात बाद में करूंगा, लेकिन उस दरमियान हमने 2-3 स्कूल में प्रोग्राम किए, कॉलेज में किए, इंजीनियरिंग कॉलेज में किए, कॉर्पोरेट हाउस में किए, एक पब्लिकेशन के लिए प्रोग्राम किया। हमने पुलिस कर्मियों के लिए 300 पुलिस कर्मियों के लिए हमने रोड के ऊपर प्रोग्राम किया और वॉकर्स क्लब के लिए किया, हास्य क्लब के लिए किया। और वहाँ पर वॉकर्स क्लब और हास्य क्लब, उनको बाकायदा गवर्नमेंट की और प्रमोशन हो रहा है। जो कंडक्ट करता है उनको 25,000 रुपया मिलते हैं, उनके लिए मैट रहती है, उनके लिए माइक सिस्टम रहती है,
तो जयपुर यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट को जितना अभिनंदन करे उतना कम है। वो मैं जो फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करता हूँ, वो हॉस्पिटल में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे, साइकोलॉजी के डॉक्टर थे, रिसर्च के डॉक्टर थे। और लेकिन पहली बारी हमारी थी, हमने लाफ्टर की बात की। करीब आधा पौना घंटा हमने सीनियर सिटीजन को लाफ्टर कराया। उन लोग इतने खुश हुए कि पूछो मत। फिर हमारे बाद में एक डॉक्टर थे, वो हैप्पीनेस के ऊपर बोलने वाले थे। उनके पावर पॉइंट बनाए हुए थे, उनके लिए स्क्रीन लगा था, उनके लिए प्रोजेक्टर था, सब कुछ था। लेकिन वो खड़े हुए, और वो एमडी डॉक्टर थे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे। मेरी बात सुनिएगा बराबर। और वो खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने बात की कि मुझे लगता नहीं है कि आपके चेहरे के ऊपर जो हंसी हुई, आपके चेहरे के ऊपर जो बदलाव हुआ, ये बदलाव मैं मेरे पावर पॉइंट से ला नहीं सकता था। तो आज कि जो मैंने बनाया है प्रोग्राम, वो मैं आज रजू नहीं करूँगा। जब अगली हमारी मुलाकात होगी तब हम रजू करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि डॉक्टर जो तैयारी करके आए हैं, जिनका शेड्यूल प्रोग्राम था, वो शेड्यूल प्रोग्राम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पोस्टपोन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो असर हुई है वो असर कम नहीं हो जाए लोगों के ऊपर। तो ये लाफ्टर का कमाल है। और जो जानकार है वो उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। दूसरी एक बात करेंगे हम लोग, हम सेकंड दौर पे आएंगे, एक्सरसाइज के दौर के ऊपर। हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, अंगूठा अंदर रखिए, ताकत से पूरी मुट्ठी बंद करिए, पूरा जोर लगाइए, पूरी ताकत लगाइए, महसूस करिए। और मुट्ठियों को हम देख रहे हैं वैसे महसूस करिए। अब आराम से खोलिए, दूसरे टाइम खोलिए, तीसरे टाइम और जोर लगाइए, अब खोलिए। अब जो लास्ट टाइम मैं कहूंगा तो आपको मुट्ठी खोलनी नहीं है, लूज नहीं करनी है, और ताकत से बंद किए रखे। और फिर बाद में अलग अलग चीज आपके ऊपर मैं बोलता हूं, वो महसूस हो रहा है कि नहीं, हाँ, तो वो करने की कोशिश करिए। अंगूठा अंदर रखिए, जोर से मुट्ठी बंद करिए, दोनों हाथ शरीर के लंबे रखिए, ताकत लगाइए और जोर से लगाइए। कलाइयां महसूस करें, कलाइयां हो रही कि नहीं? हो रही। हाँ, अब हमारी कौड़ियां महसूस करिए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए, कंधे महसूस करें, और जोर लगाइए, छाती करिए, आ रहा है कि नहीं वहां तक? और जोर लगाइए, पेट करिए, और जोर लगाइए, चेहरे के ऊपर लाइए, जोर करिए, चेहरा, संपूर्ण शरीर का ऊपर का भाग महसूस करें, करिए ऊपर का भाग, जोर लगाइए, मुट्ठी खोलनी नहीं है, लूज नहीं करनी है, ताकत लगाइए। अब अपने हाथ खोलिए और अपना हाथ देखने की कोशिश करिए। पहले कभी ऐसे हुआ था? लोग हेमोग्लोबिन के इंजेक्शन लेते हैं, इसके माध्यम से आपका हेमोग्लोबिन बढ़ गया, आपके रेड काउंट बढ़ गए और आपके 34 पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए। और क्या चाहिए? सिर्फ मुट्ठी बंद करते इतना फायदा होता है। अभी हमारी उंगलियां आगे से मिलाइए, आगे से मिलाइए, इस तरह से मिलाइए, इस तरह से आगे से मिलाइए, और हाथ बंद करिए, जोर में बंद करिए, अंगूठा ऊपर रखिए, पूरी ताकत से बंद करिए, और कोशिश करिए कौड़ियां एक लाइन में लाने की, और जोर बंद लगाइए, और ताकत लगाइए। और ये जो हमने बंद किया है, हमारे हर जॉइंट के लिए
ये यहाँ पर एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, और एक्यूप्रेशर का पॉइंट जितना एक्टिवेट होगा आप अच्छा महसूस करेंगे। हो रहा है कि नहीं? और जोर लगाइए, पूरी मुट्ठी नीचे से बंद होनी है, खोलिए मत, खोलिए मत। अब इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, लूजन करिए, लूजन करिए, लूजन करिए। वेरी गुड। आज मैं एक दूसरा एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आपके शोल्डर की है। ये यहाँ से हमारी कौड़ियाँ मिला दीजिए, और कौड़ियाँ मिलाने के बाद में, हाथ मिलाने के बाद में हमें हाथ को ऊपर नीचे करना है। फिर राइट में करेंगे, फिर लेफ्ट में करेंगे, फिर लेफ्ट में करेंगे। यहाँ से ऐसे रखिए, इस तरह से रखिए, नाक के बराबर सामने रखिए और ऊपर नीचे करिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट में करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट में करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें तीनों बाजू करना है, यानी कि राइट, सेंटर एंड लेफ्ट, फिर लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। इस तरह से करिए। कम ऑन, बंद रखिए नीचे से, जितना बंद रखेंगे उतना ज्यादा महसूस करेंगे। अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। हाथ में महसूस हो रहा है, कंधे पे महसूस हो रहा है। हाथ को लूज करिए, लूज करिए। अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। अब लास्ट एक एक्सरसाइज करेंगे, हम हमारे पैरों के लिए कर लेंगे। कल हमने 2 एक्सरसाइज की, उनमें तीसरा एक भाग रह गया है। वो जो तीसरा भाग हम लोग आज कर लेंगे, तीसरा भाग कर लेंगे। मेरे पैरों को देखिए आप, मैं पीछे जाऊंगा, मेरी एड़ी जमीन पे टच नहीं करूंगा, और मैं ऐसे ही एड़ी टच नहीं करके मैं जमीन से पैर उठाने की कोशिश करूंगा और ऊपर नीचे करूंगा। वो 10 टाइम हम लोग करेंगे। पहले हाथ लेके जाइए ऊपर, आसमान को छूने की कोशिश करें, पैरों की उंगलियों पर रहिए, अंगूठा अंदर रखिए, खोलिए, अंगूठा बाहर, खोलिए, अंदर, खोलिए, बाहर। ओके, अब सीधा रखिए। अब 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बने रहिए, खींचिए, उंगलियां खींचिए, कौड़ियां खींचिए, कंधे खींचिए, कमर खींचिए, आसमान को छूने की कोशिश करें, आराम से नीचे आइए। ये एक्सरसाइज के माध्यम से हमारी उंगलियों की जो टिप्स है और पैरों की उंगलियां है, वहाँ तक आपको स्ट्रेच महसूस करेंगे। यानी कि कोई एक पार्ट के ऊपर नहीं, संपूर्ण पार्ट आप महसूस करेंगे। तो इतनी सारी सुंदर एक्सरसाइज है, तो ये करना है हमें सिर्फ सीमित नहीं रखना है। अब जो आज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि मैं सुंदर तैयार हुआ हूँ और अभी भी मैं मिरर में देखता हूँ, तो आज हम लोग मिरर लाफ्टर करेंगे। लेकिन मिरर लाफ्टर जो हमारे जो नए सदस्य यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं बता दूँ, मिरर में हम लोग बार बार देखते हैं, लेकिन मिरर में हम लोग बाहरी चेहरा देखते हैं। हमारे बाल बनाते, चेहरा बनाते, अगर नींद रहेगी तो पानी मार के उसे सफा करते हैं, लेकिन अंदर के चेहरे बनाने की कोशिश करते हैं। अंदर का चेहरा बनाने की कोशिश करिए। हम लोग मिरर में कब देखते हैं? जब भी मिरर सामने आता है, जब भी आईना सामने आता है, इवन शोकेस का रहेगा तो भी अंदर देख के ऐसे कर लेते हैं। रात को हम पेशाब करने जाते हैं और अगर बीच में वॉश बेसिन है, उसके ऊपर मिरर है, तो अंदर झांक लेते हैं। ये साजिक है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते, सब लोग करते हैं। लेकिन आज के बाद आप ऐसे करिए कि मिरर को देखकर आप अपने आप की प्रशंसा करिए। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड,
I am the healthiest person in the world. I am the most intelligent person in the world. I am the most efficient person in the world. और महिला रहेगी तो I am the most beautiful person in the world. I am the most handsome person in the world. वगैरह वगैरह बोलिए. जब तक आप अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे तो और कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा. आपकी प्रशंसा आप करिए, अवश्य करिए. आप अपने आप को अच्छे लगने हैं और अच्छे लगने के लिए सिर्फ मेरा चेहरा काला है, सफ़ेद है, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, वो नहीं है. आप जब तक अपने आप को अच्छे नहीं लगेंगे तो लोग आपकी चिंता नहीं करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे. तो आज के बाद जब भी मिरर देखते हैं तो खुद की प्रशंसा करिए. जब तक कोई खुद की प्रशंसा नहीं करता है तब तक लोग प्रशंसा नहीं करते. चाहे ऑफिस हो, चाहे बिजनेस प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पर हो. बाएं हाथ मिरर बनाइए मिरर को. बायां हाथ, दाहिने हाथ से चेहरा देखिए, उंगलियां फैलाइए ताकि मिरर बड़ा बनेगा. और अंदर देखकर अंदर झांकना है. अंदर झांक कर हम लोग हंसेंगे, जोर में हंसेंगे, अच्छी तरह से हंसेंगे. और इस तरह से आप पहले करते होगे. और पहले जब करते हैं तो वो महसूस करिए जो मैंने कहा, लेकिन जो कहना है वो मन में बोलिए. बाजू वाला सुन लेगा और कुछ उल्टा रहेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा. हाँ, अंदर देखिए. कम ऑन, 1 2 3. एक छोटा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए. अभी एक कुछ 4-5 दिन पहले ही 3 इडियट पिक्चर्स हमने देखे. ऑल इज वेल. हमें अपने मन को पटाना है, हमें अपने आप को पटाना है वेल करने के लिए. और आप अगर वेल है कि नहीं है, दुनिया कोई आपको वेल करने वाली नहीं है. वेल करने के लिए आपको ही परिश्रम करना पड़ेगा, आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी. तो वेल बनने का योगदान आपका खुद का ही रहेगा, वो ध्यान दीजिए. अब जो हम लोग दूसरा लाफ्टर करेंगे, हमारे अच्छे जीवन के प्रसंग हम लोग मुट्ठी में भर देंगे. और अच्छे प्रसंग को याद करिए, आज के संजोग को याद मत करिए. मैं तो कहता हूं कि टीवी के न्यूज मत देखिए, पिक्चर देखिए, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखिए, कुछ पढ़िए, कुछ सोचिए, जूने जमाने की सोच करिए कि आपके स्कूल डेज को याद करिए, कॉलेज डेज को याद करिए, और आपकी शादी ब्याह को, बच्चों को याद करिए और कुछ लिखिए. जितना सोचेंगे दूसरी चीज, उतना ये जो वातावरण है उससे आप लंबे हो गए. तो वातावरण से लंबे होने की कोशिश करिए. और हम हमारे अच्छे प्रसंग को याद करिए, कोई बुरे प्रसंग को याद मत करिए. लॉकडाउन को याद मत करिए. लॉकडाउन हमारी खुशी के लिए हम लोग हुए हैं, अच्छे के लिए हुए हैं. और अच्छे के लिए, खुशी के लिए जब लॉकडाउन होता है तो हमें गम नहीं करना है, हमें आनंद करना है कि मैं परिवार के साथ में हूँ, मित्रों के साथ में इतनी बात कर सकता हूँ. बाकी नहीं तो डेली लाइफ में किसी को फ़ोन करने की भी फुर्सत नहीं है. तो मुट्ठी बंद करिए और हमारे छाती के नज़दीक रखिए और यहाँ पर मुट्ठी को खोलना है. और उसके ऊपर जो फिल्म है वो फिल्म देखनी है कि मैं मेरे जीवन का अच्छा प्रसंग देख रहा हूँ. शादी का प्रसंग रहेगा, बिजनेस का रहेगा, बच्चों का एजुकेशन का रहेगा, वगैरह वगैरह अच्छे प्रसंग. गाड़ी ली है, घर लिया है, वो सब याद करिए. कम ऑन, 1 2 3. ये अब लास्ट करेंगे. और जब लास्ट करेंगे तो हमारे हथेली में देखिए, और वो अच्छा प्रसंग है और हमारा सबसे बढ़िया प्रसंग है वो.
चाहे वो शादी ब्याह का हो, चाहे माँ बाप की 50 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हो, चाहे बच्चों का एजुकेशन का हो, उनका फॉरेन एजुकेशन का हो, कि चाहे आपकी फॉरेन टूर का हो, कोई भी प्रसंग ऐसे पकड़ लीजिए। आप अपने अपने प्रसंग पकड़िए, लेकिन आज के दौर का मत पकड़िए, ठीक है? ऐसे पकड़िए, कम ऑन, 1 2 3। ओके, इतनी जोर में आप लोग कब हंसे थे वो आप ही सोचिए। इतनी जोर में कब हंसे थे अंदाज कर लीजिए। और इतना लंबा कब हंसे थे? जब भी हम हंसते तो 5 सेकंड के लिए से 7 सेकंड के लिए, इतना लंबा नहीं हंसते। तो आज मेरे साथ में इतना आप लंबा हंसे, वो जारी रखिए। मदर टेरेसा ने बहुत ही अच्छी बात की थी। Even a small smile makes a difference in the life of so many people. In the life of so many people. यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी छोटी हंसी भी किसी की जीवन बदल सकती है। मुझे एक बहुत ही सुंदर केस याद है। वो केस कैसा था मालूम है? एक ऑफिस में एक बड़ा एग्जीक्यूटिव एक फैक्ट्री में काम करता था। वो जाते जाते हमेशा वो वॉचमैन की ओर स्माइल करता था, उसको बाइक करता था, निकलता था, अंदर जाता था और आने के टाइम भी करता था। और वो फैक्ट्री ऐसी थी कि शाम के टाइम में लॉक हो जाती थी। तो एक दिन की बात है, वो व्यक्ति अंदर गया और काम में इतने मस्त हो गया, और जो बाकी एग्जीक्यूटिव थे वो उनको बंद अंदर करके चले गए और वॉचमैन को उन्होंने चाबी दे दी। वॉचमैन, सब लोग गए। वो सोचता है कि वो एक व्यक्ति जो रोज मुझे जाने के टाइम भी स्माइल देकर जाता है, बाइक करके जाता है, वो मुझे दिखा नहीं आज। उसे डाउट आया। उसने फैक्ट्री खोली और अंदर गया तो देखा तो वो व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा था। और आप मानिएगा नहीं, क्योंकि एसी प्लांट बंद कर दिया था। अगर वो सुबह तक वहीं रहते थे तो वो गुजर जाते थे, और वो उनके साथ में उनको बाहर लेकर आया। तो ये स्माइल का जो प्रताप है, जो स्माइल का जो फायदा है कि मनुष्य को जीवन मिला है। और आज हमारा 20वां प्रोग्राम है, हमारा 20वां प्रोग्राम है, और हमने एक क्रम जारी किया है कि आज 20वें प्रोग्राम में हम कुछ अलग करेंगे। और ये जो 20वें प्रोग्राम में हमने ये हैप्पीनेस के बलून रखे हैं। हैप्पीनेस के बलून है ये। और हम लोग, मैं एक बात करूंगा और बारी बारी हमारे परिवार के लोग फोड़ेंगे, फिर आखिर में मैं हंसूंगा। और जो सबसे पहले जो ये कोरोना के जो पेशेंट है, जो क्वारंटाइन हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, सिर्फ भारत देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में, क्योंकि हम मानव जात की बात करेंगे। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस उन्हें शक्ति दे, उन्हें प्रेरणा दे और उनका सहारा बने, और वो जल्दी से अच्छे हो जाए। और ये जो है, हम लोग ईश्वर, अल्लाह, जीसस उनको प्रणाम करके प्रेयर करते वैसे करेंगे। पहले बलून फोड़ेंगे हम लोग उनके नाम का। तो श्याम भाई पहले बलून फोड़ेंगे। कम ऑन, बीच में जाओ, बीच में। कम ऑन, 1 2 3। नमन करिए, सब लोग नमन करिए, हंसते हंसते नमन करिए, स्माइल ऑन द फेस और नमन करिए। अब जो दूसरा बलून है, हमने
जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग नर्स है, मेडिकल स्टाफ है, रिसर्च के साइंटिस्ट है, और जो दवा के दुकान वाले हैं, सप्लायर्स है, मैन्युफैक्चरर है, और वो सब जितना जितना अभिनंदन हम लोग उनका करें उतना कम है। और सिर्फ हमारे यहाँ के नहीं, पूरे विश्व के ये सभी लोग जो इनके ऊपर जुटे हुए हैं, रिसर्च के ऊपर जुटे हुए हैं कि कैसे हम लोग मानव जात को हम लोग मदद करें, तो उनके लिए रहेगा। और उनके लिए जब हम करेंगे तो हम उंगली उधर बिठाएंगे और उंगली बताकर उनके लिए अभिनंदन करेंगे। हम लोग उनको अभिनंदन करेंगे इस तरह से उंगली बताकर कि आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। कम ऑन, सिद्धार्थ विल ब्रेक इट। कम ऑन, 1 2 3। अब जो तीसरा बलून, जो लोग हमारे जो सिविल सप्लाई के यानी जो अनाज का सप्लाई करते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, सोप है, और जो घर की जो हर चीज है, जो कठोल है, सोप है, सफाई का है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, वगैरह वगैरह जो भी सप्लाई करते हैं वो सप्लाई करते हैं, और उसी के माध्यम से हम घर में बैठे सब सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारा ये तीसरा बलून रहेगा। और हमारी उषा बहन ये बलून आगे आके फोड़ेंगे, और ये जब करेंगे तो हम ये जो हमारी सेवा कर रहे हैं तो इनको हम लोग नमस्कार करेंगे, और नमस्कार करके हम आशा करेंगे। कम ऑन, 1 2 3। और जो अभी जो चौथा बलून है, ये बलून जो लोग लाफ्टर क्लब से जुड़े हुए हैं, सिर्फ बंबई के नहीं, पूरे भारत देश के नहीं, पर पूरे विश्व के जो भी लोग लाफ्टर क्लब के जुड़े हुए हैं, उन लोग पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम बढ़ाने में सबकी मदद कर रहे हैं, पूरे विश्व की मदद कर रहे हैं। और इनके लिए हम लोग करेंगे, और इनके लिए करेंगे, और इनमें हम लोग खुशी से हंसेंगे। स्पॉन्टेनियस पटियाला नहीं, लेकिन नॉर्मल आशय करेंगे हम लोग, और स्पॉन्टेनियस पटियाला फिर बाद में लास्ट में करेंगे। और उनके लिए मंजू जी ब्रेक करेगी। कम ऑन, 1 2 3। और अंत में पूरी मानव जात के लिए, सिर्फ भारतवासी नहीं, छोटे बड़े, स्लम में रहने वाले, रोड के ऊपर रहने वाले, छोटा काम करने वाले, खेत का काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, और विश्व के हर कोने के व्यक्तियों के लिए, कि उनका स्वास्थ्य ही बना रहे, उनकी सेहत बनी रहे, उनकी हिम्मत बनी रहे, और ये जो समस्या है उन लोग सब लोग मिलकर परिवार के साथ में मिलकर इसका सामना कर सके। उनमें धैर्य आए, उनमें शक्ति आए, और ईश्वर की शक्ति आए, ईश्वर की प्रेरणा आए, ईश्वर का आशीर्वाद रहे। तो इनके लिए हम लोग बलून नहीं फोड़ेंगे, लेकिन स्पॉन्टेनियस पटियाला लाफ्टर करेंगे कि खुशी उनके घर में रहे, आनंद उनके घर में रहे, हॉस्पिटल उनके पास नहीं आए, दवाइयाँ उनके पास नहीं आए, क्वारंटाइन की कुछ बात उनके साथ में नहीं रहे। तो हम लोग हाथ ऊपर करें, लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। मैं मेरे मित्रों, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग का के माध्यम से शेयर होता है, जो लोग के माध्यम से सर्कुलेट होता है, वो सबको मैं कहना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपकी प्रेरणा के वजह से
आपकी प्रेरणा के वजह से मैं ये जारी रख रहा हूं। आप पूरे पूरे देश में देखिए, काफी लाफ्टर क्लब है, लेकिन रोज कार्यक्रम करना ये आपकी प्रेरणा की वजह से हो रहा है और ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे साथ में, दोस्तों की शुभकामना है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है करके मैं कर रहा हूं। और मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, आज मुझे एक बहन ने फोन किया कि शोभा बहन है हमारी, नाम भी दे देता हूं मैं, कि उसने उनकी बहन को फ़ोन किया, वो बारगाम में रहती है, यहाँ नहीं रहती है, और उन्होंने कुछ दिन हमारे साथ में एक्सरसाइज की तो उनके शोल्डर्स के प्रॉब्लम थे, उनके शोल्डर के प्रॉब्लम में उनको काफ़ी अच्छा लग रहा। सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से नहीं, आपके एटीट्यूड के माध्यम से भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कोई भी तकलीफ रहेगी, कोई भी तकलीफ रहेगी, लेकिन हर तकलीफ का हल है तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे चेहरे के ऊपर। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल अच्छा करिए तो अवश्य आप अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य सही बना रहेगा, और जितना स्वास्थ्य सही बना रहेगा तो रोग का डर नहीं रहेगा। रोग का डर आदमी को खाया जाता है, हमें रोग का डर को भगाना है, हम डर भगाने में ज़्यादातर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे, कल मिलेंगे किशोर कुआवाला के साथ में लाइव फेसबुक के ऊपर। हंसना है, फिटनेस लानी है और हर प्रकार की खुशी लानी है, तो उनके लिए कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आओ जो, सायोनारा। आप मुझे रिव्यू